महाराज एक भौमासुर नाम का दैत्य था, भूमिपुत्र होने के नाते उसका नाम भौमासुर पड़ा। उसने संकल्प किया कि मैं 20,000 कन्याओं के साथ विवाह करूंगा। तो जहाँ जाता जिस राजा का हरण कर लेता उसकी कन्या को उठा करके ले आता। भगवान को खबर लगी और भगवान स्वयं सत्यभामा जी को लेकर के गरुणारूढ़ हो करके सीधे भौमासुर को संहार करने के लिए पहुँचे। तो महाराज उसने रास्ते में एक मुर नाम के दैत्य को खड़ा कर रखा था कि जो भी राज्य में आए सबसे पहले उसे खत्म कर देना। भगवान को मुर दैत्य ने रोका, भगवान ने मुर का वध किया। तब से भगवान का नाम मुरारी हो गया। बोलो मुरारी भगवान की। गए हैं और जाकर के भौमासुर का संहार किया है। सारी कन्याओं को छुड़ाया है जेल खाने से। अब कन्या कहाँ जाए? 16,100 कन्या हैं। सब हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कि प्रभु अब हम जाएं कहाँ? हमसे अब कौन विवाह करेगा? हमारा कौन वर्ण करेगा? हमारा तो हरण हो गया है। भगवान ने कहा जिसके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं उसके लिए मेरा दरवाजा खुला रहता है, तो मेरी शरण में आ जाओ। भगवान ने कहा है एक बार तुम्हें मेरी शरण में आना ही पड़ेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। गीता कह रही है, गीता माम एकम, बस मेरी ही शरण में आओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। एक बार तो मेरी शरण में आना ही पड़ेगा। अच्छा, तो भक्त ने कहा, अर्जुन ने कहा है कि अगर प्रभु मैं आपकी शरण में आ जाऊं तो फिर? बोले अगर मेरी शरण में आ जाए तो फिर मेरी सब गारंटी है। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। मैं तेरे सारे पापों को क्षमा कर दूंगा, सब कुछ क्षमा करके माँ शुच, मैं ही तेरी रक्षा करूंगा। भगवान का वचन है। तो सारी देवियां इकट्ठे आईं और एक ही मुहूर्त में 16,100 विवाह भगवान के हो गए। तो कुल कितने विवाह हो गए? 16,108। और भागवत में लिखा है प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और 1-1 कन्याओं का जन्म हुआ है। तो आप हिसाब लगा लो कितने बच्चे हुए हैं। 16,108 गुणे 10, 1,61,080। हिसाब लगा लेना, शायद मेरी गणित कमजोर हो। 16,108 गुणे 10 बच्चे, 1,61,080। शायद मैं गलत बोल रहा हूँ भैया, गणित है तो घर जाकर के हिसाब लगा लेना। बोलो राधे राधे। तो भगवान का इतना बड़ा परिवार। भागवत में एक एक चीजों का वर्णन है कि एक शंख बहुत होता है महाराज। लाख, 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब हैं। खरब 10 खरब, फिर नील 10 नील शायद। तो ऐसे करते अरब 10 खरब, नील 10 नील। कहते हैं एक नील तो आचार्य थे जो पढ़ाते थे भगवान के बच्चों को। भागवत में स्पष्ट लिखा होगा। कितना बड़ा परिवार। हम लोग छोटे से परिवार में आकर के दुखी हो जाते हैं। भगवान का देख लो कितना बड़ा परिवार है। मस्ती से रहते हैं गोविंद, चैन की बंसी बजाते हैं, आनंद से रहते हैं।